हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरिक कंसेप्ट्स अनलिशिंग द कंसेप्चुअल लर्निंग्स। आज हम देखने वाले हैं यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जैसे हमने अभी पहले भी देख लिया कि भाई जैसे मैंने बताया कि फ्लूइड मैकेनिक्स का जो आधार है वो कुछ गवर्निंग लॉज है। पहला हमने देख लिया कि कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, वो देख चुके हैं ऑलरेडी। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ रादर एनर्जी, रादर यू कैन से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेसिकली, राइट। तो इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन जो यूलर का है वो फोर्स या तो मोमेंटम बैलेंस का इक्वेशन है। तो एक कहाँ पे आप देखिए, इंडस्ट्री में बहुत सारे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है या तो आपकी प्रोसेस इंडस्ट्रीज है, उसमें बहुत सारे पाइप्स होते हैं जिसके अंदर से फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। अब ये सारे फ्लूइड का जो फ्लो हो रहा है, इस पे अगर कोई भी सेक्शन पे आपको उसकी एनर्जी निकालनी है कि वो फ्लूइड के पास कितनी एनर्जी है, तो वो निकालने के लिए आपको यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करना पड़ेगा, ताकि आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, प्रेशर फाइंड कर पाएंगे और आपको पोटेंशियल हेड फाइंड कर पाएंगे, और उसको मिला करके आपको मिलेगी टोटल एनर्जी। तो देखते हैं कि यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन पहले क्या है, उसके ऊपर से एक और इक्वेशन आएगा जिससे हम लोग ये एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेट अस प्रोसीड। तो मान लो कि एक पाइप है और एक मेरा फ्लूइड का फ्लो हो रहा है कुछ इस तरह से, और मैं कुछ इसको समझने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूँ कार्टेशियन, जहाँ पर पॉजिटिव एक्स यहाँ पर राइट साइड में है और मान लो जेड एक्सिस मेरा वर्टिकली अप है। और इस फ्लो में मैं कोई एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट पकड़ रहा हूँ जो उसके फ्लो डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो ये आपका फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। मैं एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट ऑफ फ्लूइड पकड़ रहा हूँ और उसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि मैं हम लोग अच्छे से उसको पढ़ सकें कि क्या है उसके अंदर। तो मान लीजिए कि ये मेरा डायरेक्शन जो है वो आपका एक्स एस का है, फॉर एग्जाम्पल एस डायरेक्शन। उसको डी एस नहीं करेंगे, खाली एस करेंगे, एस डायरेक्शन, ठीक है। एंड मेरा ये जो फ्लूइड एलिमेंट है उसको ये सरफेस पे आप देखो, ये जो फेस है यहाँ प्रेशर आपका मान लो पी है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस फ्लूइड सरफेस के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहा है उसको पहले मैं डिनोट करता हूँ। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ये फ्लूइड जो पार्सल है वो मोशन में है, ठीक है। और इसके ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं एस डायरेक्शन में, तो एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम कहेंगे समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एस डायरेक्शन शुड बी इक्वल्स टू मास ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट एंड एक्सेलरेशन इन एस डायरेक्शन, F इक्वल्स टू एम जो हम लोग कहते थे, ठीक है, एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो पहले तो हम लोग इसके ऊपर जितने फोर्सेस लग रहे हैं उसको मार्क कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो फोर्सेस हमेशा इस डायरेक्शन में कितने लगते हैं, एक तो सरफेस फोर्सेस और एक बॉडी फोर्सेस। तो आपका ये तो सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो इसके ऊपर जो प्रेशर फोर्स लगेगा वो तो नॉर्मल टू एस है, तो उसको कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हम लोग क्या ले रहे हैं, फोर्सेस अलॉन्ग द एस डायरेक्शन। तो एस डायरेक्शन में सरफेस फोर्स जो है वो दो जगह लग रहा है, एक यहाँ पे लग रहा है और एक यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे जो लग रहा है ये आपका डायरेक्शन ये वाला है, एंड दिस इज लेट से प्रेशर आपका यहाँ पे पी है, और ये एरिया जो सपोज है, आप मान के चलिए कि ये एरिया सपोज ए है, तो ये आपका एरिया ए है, ठीक है। और यहाँ पर प्रेशर जो लग रहा है आपका ऑपोजिट टू दिस, मान लो प्रेशर जो है वो पी प्लस डी पी है कुछ, बिकॉज अगर ये एलिमेंट की जो लेंथ मैं मानता हूँ कि दिल से दिस एलिमेंट की जो लेंथ है वो आपकी सपोज है डी एस, छोटा सा एलिमेंट है, एरिया ए है वो भी छोटा ही है एरिया, बट मैं उसको ए डिनोट करता हूँ, लेंथ को मैं डी एस डिनोट करता हूँ। तो जब प्रेशर यहाँ पर पी है तो डी एस आगे जाकर अगर प्रेशर जो होगा थोड़ा डी एस डिस्टेंस पे वो पी प्लस डी पी है मान लो, तो फोर्स क्या होगा, पी प्लस डी पी इंटू एरिया है, उल्टा। अब ये हो गया सरफेस फोर्स। अब एक और क्या है मेरा बॉडी फोर्स, क्योंकि इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो होगा मेरा वेट का फोर्स, वेट मान लो डब्ल्यू है। अब डब्ल्यू और ये कुछ एंगल पे है, ये आपका है थीटा डिग्री से। अब W पूरा का पूरा इस डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, आपको इसके दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। मान लो मैं कंपोनेंट ले रहा हूँ आपका एक कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, मैं थोड़ा इसको कलर अलग करता हूँ आपको समझने के लिए। एक कंपोनेंट मेरा होगा इस डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट नॉर्मल टू दिस। तो ये वाला जो होगा वो होगा W, क्योंकि थीटा बीच में आएगा ना तो कॉस आएगा, थीटा बीच में नहीं होगा तो साइन होगा। तो ये कंपोनेंट होगा W कॉस थीटा और ये कंपोनेंट होगा W साइन थीटा। तो एस डायरेक्शन में हम लोग को W cos थीटा का ही मतलब है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। नाउ विल चेंज द कलर। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, पहले तो मैं देखता हूँ समेशन ऑफ एफ एस जो है वो क्या क्या है, और मैं जब समेशन ऑफ एफ एस फाइंड कर रहा हूँ तो मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ अलॉन्ग दी पॉजिटिव एस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये वाला फोर्स पी है पॉजिटिव में है, ये वाला फोर्स P प्लस डी पी है नेगेटिव में है, और ये वाला W cos थीटा भी नेगेटिव में। तो मैं क्या करूँगा, दिस इज P A माइनस P प्लस डी पी ऑफ A जो नेगेटिव डायरेक्शन में है, और W वाला भी नेगेटिव, मतलब माइनस W cos थीटा। अब क्या करूँगा मैं, समेशन ऑफ एफ एस इक्वल्स टू, इस ब्रैकेट को मैं खोल दूंगा तो ये माइनस पी ए
और ये प्लस माइनस माइनस डी पी और ए, तो ये माइनस पी ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस डी पी इंटू ए माइनस डब्ल्यू क्या है, वेट है, वेट क्या है, वेट इस एलिमेंट का, तो वेट क्या होता है मास इंटू जी, मास क्या होगा डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट इंटू वॉल्यूम, तो मैं करता हूँ यहाँ पे पहले तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डी एस, ये वॉल्यूम होगा, तो एरिया इंटू डी एस और जी, आप चेक करो क्या हो रहा है, एरिया इंटू डी एस वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू रो मास, मास इंटू जी वेट, डब्ल्यू आ गया, ठीक है, कॉस थीटा। अब ये क्या हो गया माइनस डी पी ए। अब देखिए अगर मैं इसमें से डी एस और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई अलग से करता हूँ तो क्या होता है, थोड़ा मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ट्राइंगल एक ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लीजिए ऐसा कुछ हाइपोथेटिकल, इसको मैं अलग से दिखाता हूँ। तो अगर ऐसा कोई ट्राइंगल बनता है, ये ट्राइंगल है, ये एंगल आपका थीटा है, ये लेंथ आपकी डी एस की है, मान लीजिए कि ये जो हाइट है आपकी वो है डी जेड और ये जो है वो डी एक्स है। अब देखो ये अगर मैं थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करूँगा ये और ये, तो आपका ये ट्राइंगल ये बन रहा है, ये आपका एंगल अगर ये थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा ही आएगा यहाँ पे, तो ये थीटा है। अब कहना इसे डी एस कॉस थीटा इज डी जेड, कैसे कॉस थीटा निकालो यहाँ से, कॉस थीटा क्या होगा मेरा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस डी जेड बाई डी एस, तो इस डी एस को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लूँगा तो क्या मिलेगा डी जेड इक्वल्स टू डी एस कॉस थीटा, तो मैं डी एस कॉस थीटा की जगह पर डी जेड लगा सकता हूँ, आई जस्ट पुट माइनस रो ए जी एज इट इज, डी एस कॉस थीटा मेरा हो जाएगा डी जेड, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर लेट्स से 2। तो एफ एस का मुझे वैल्यू मिल गया, समेशन ऑफ एफ एस। अब मैं बात करूंगा एम और ए एस की, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होगा मेरा, मास मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मेरा क्या है ए इंटू डी एस, यस। अब एक्सेलरेशन क्या होगा मेरा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज डी वी बाई डी टी। अब थोड़ा मैं रीअरेंज करूंगा टर्म्स को, तो मुझे ये मिलेगा रो ए, डी वी को मैं अलग करके डी एस बाई डी टी कर देता हूँ मैं यहाँ पे, वन एंड द सेम। तो डी एस बाई डी टी क्या है, चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा आपको वेलोसिटी, तो ये कह सकता हूँ मैं दिस इज नथिंग बट रो ए, ये वेलोसिटी और डी वी एज इट इज, ठीक है, और ये मेरा मास इंटू एक्सेलरेशन वाला टर्म आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 में एफ एस की जगह पे ये वैल्यू डाल दूंगा और एम आई एस की जगह पे ये डाल दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा, विल कंटिन्यू। तो एफ एस जो है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 समेशन ऑफ एफ एस इक्वल्स टू एम ए एस, तो एफ एस मेरा ये टर्म है माइनस डी पी इंटू ए माइनस रो ए जी डी जेड इक्वल्स टू ये मेरा एम एस दैट इज रो ए वी डी वी। अब मैं एरिया को कॉमन निकाल लूँगा, ये एरिया देख लो, ये इसको कॉमन देन आउट कर दूंगा और यहाँ से कैंसिल कर दूंगा, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे कर रहा हूँ मैनिपुलेशन, तो ये क्या हो जाएगा, और एक काम करता हूँ पहले तो इसको अलग कर लेता हूँ, दैट मीन्स एरिया माइनस डी पी माइनस रो जी डी जेड, रो जी डी जेड इक्वल्स टू रो ए वी डी वी, एरिया कैंसिल। अब बाकी दो टर्म्स को मैं राइट साइड लेके चला जाऊंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा रो डी वी इंटू वी, रो वी डी वी प्लस डी पी प्लस रो जी डी जेड इक्वल्स टू 0। अब मैं पूरे इक्वेशन को ना रो से डिवाइड कर लेता हूँ, तो मैं रो से डिवाइड करूंगा, ये भी रो से डिवाइड, तो फाइनल इक्वेशन क्या बचेगा, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, और थोड़े टर्म्स को रीअरेंज करूंगा तो मुझे ये मिलेगा डी पी बाई रो पहला टर्म प्लस वी डी वी प्लस जी डी जेड इक्वल्स टू 0, एंड दिस इक्वेशन इज नथिंग बट दी फाइनल फॉर्म ऑफ यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज दी यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये आपका हार्ट है इनविसिड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोस के लिए, हम आगे जाकर के देखेंगे इसमें से आपका बर्नौली इक्वेशन डिराइव होगा और वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, ठीक है। सो आई होप कि आपको डिराइव कैसे करना है यूलर्स इक्वेशन को आज के लेक्चर में समझ में आया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जाएंगे तो वी विल सी हाउ कैन वी यूज दिस इक्वेशन टू द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।